हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आज हम लोग पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसका जितने भी बेसिक हो सकते हैं हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वास्तविक संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। आखिर ये प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये प्राकृत संख्या होता क्या है? तो गिनती की संख्या को जो एक से स्टार्ट होते हैं, क्या एक से जो स्टार्ट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ये सब क्या हो? तो ये सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या वो होता है जो गिनती की संख्या को कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? एक से। गिनती एक से स्टार्ट होता है ना, जो एक से स्टार्ट होता है, जो गिनती होता है ना, जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे गिनती, उसी को कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। ठीक ना, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। जो एक से स्टार्ट होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब हमारा प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होते हैं वो प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या। अब ये दूसरा संख्या का प्रकार में कौन सा है? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जीरो से लेकर के अनंत तक, जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक जो प्राकृत संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं आखिर ये पूर्ण संख्या है क्या। देखिए यहाँ ध्यान से, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृत संख्या जो अभी ऊपर बताएं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो ठीक है, वही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि जीरो इसमें मिला दिया जाए। देखिए 1 2 3 ये सब क्या है? तो ये सब है प्राकृत संख्या। और ये प्राकृत संख्या अगर ये जीरो मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है? तो ये बनता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर देने से जो संख्या बनता है वो संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं पूर्ण संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या बस कुछ नहीं है, जो प्राकृत संख्या जो आपको ये जो प्राकृत संख्या दिख रहा है ना, इसमें बस आपको जीरो को मान बैठा देना है। तो जीरो का मान जब रख देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृत संख्या आपके ये होते हैं, इसमें जीरो यहाँ पे शामिल कर दीजिए। अब जो ये जो संख्या बनेगा ना, ये संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट संख्या के प्रकार देखते हैं। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये क्या होते हैं पूर्णांक संख्या? इसमें जो है ना, इसमें आपके धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए और शून्य से जो मिलकर जो बनता है संख्या ना, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए जीरो भी है, मतलब शून्य भी है, और ये 1 2 3 4 5 क्या, ये सभी धनात्मक है। और इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ये सब क्या है? इधर ऋणात्मक है। तो वैसी संख्या जिसमें जीरो भी हो और धनात्मक संख्या भी हो और क्या हो, तो और ऋणात्मक संख्या भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर ऋणात्मक पूर्णांक ये सब है और जीरो शून्य भी शामिल है और इधर धनात्मक संख्या भी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूर्णांक संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें धनात्मक रहे, ऋणात्मक और शून्य से जो मिलकर जो बनी संख्या होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट संख्या के प्रकार देखते हैं। और यहाँ पे देखिए जीरो आप क्या सोचेंगे? जीरो आपके मन में आएगा कि जीरो आखिर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है या फिर धनात्मक पूर्णांक है? तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। जीरो क्या है? तो ये जो जीरो है ना, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब हम लोग देखते हैं कि सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। ये सम संख्या क्या आता है? तो वैसी संख्या जो दो से क्या हो, पूरा पूरी विभाजित हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे कि देखिए 10 में है, तो अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट गया, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगा? ये संख्या सम संख्या कहलाएगा। मतलब ये 2 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 निगेटिव में भी हो सकते हैं, -2 -4 -6 ये सब क्या है? तो ये सब सम संख्या है। तो वैसी संख्या जो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है,
उसे सम संख्या कहते हैं। जीरो भी सम संख्या है, जीरो जीरो क्या है, तो जीरो भी क्या है, एक प्रकार का ये सम संख्या है। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट संख्या के प्रकार देखते हैं। अब अगली जो संख्या है वो है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या को इंग्लिश में सबसे पहले ओड नंबर कहते हैं, ओड नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसे विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। कि वैसी संख्या जिस जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 से भाग अगर हम लोग 9 में देंगे तो ये क्या कटेगा, नहीं ना कटेगा, इसमें क्या शेषफल 1 बच गया। तो ये संख्या जो है, ये जो 9 है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का विषम संख्या है। क्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है भाई, तो इसलिए है क्योंकि अगर इसमें हम लोग भाग दिए तो 2 से भाग दिए तो ये शेषफल 1 बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा, तो इसलिए ये 9 क्या है, तो 9 एक प्रकार का विषम संख्या है। ठीक है, तो वही लिखा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, तो ये सब एक प्रकार का विषम संख्या है। निगेटिव में भी हो सकता है, जैसे कि -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, ये सब क्या है, तो ये प्रकार का एक प्रकार का विषम संख्या है। तो उम्मीद करते हैं विषम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एग्जांपल -5 -3 -1 1 3 5 7 9, इसमें सिंपल सा है कि 2 से अगर विभाजित होगा तो वो सम संख्या कहलाएगा, अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो विषम संख्या कहलाएगा। विभाजित का मतलब कि उसमें अगर भाग दिया जाए 2 से, अगर पूरा पूरी कट गया तो वो विभाजित हो गया, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो वो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट संख्या के प्रकार देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या को एक और नाम है, इसे हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कि मतलब कि वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, एक से, और स्वयं से मतलब अपने से विभाजित हो, अपने जो संख्या होता है ना उसी से विभाजित हो, और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में नहीं आइए यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या है 5। अब 5 में क्या है, तो 5 में या तो 1 से भाग लगेगा, या तो 1 से भाग लगेगा, या तो 5 जो है इसमें स्वयं से भाग लगेगा। स्वयं का मतलब जो यहाँ पे होता है उसी संख्या से यहाँ पे भाग लगेगा, उसी संख्या से भाग लगेगा। तो ये जो संख्या है ना 5, ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। 5 में और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक ना, तो वही यहाँ पे है कि 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, तो 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, और कोई भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल में 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एक सवाल बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, आपको याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभाज्य संख्या में समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं, 2 होते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट संख्या के प्रकार, अब जो है वो है भाज्य संख्या। अब क्या है, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर कहा जाता है। भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, कि वैसा संख्या जो 1 से भी विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, और इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो ही और स्वयं से मतलब अपने जो संख्या है उससे भी विभाजित हो, मतलब स्वयं से विभाजित हो, और इसके अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित हो। ठीक ना, कम से कम एक और संख्या से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सब क्या है, तो ये सब भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। 4 देखिए, 4 में क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 4 है आपका, 4 में क्या है, तो 4 में देखिए इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, 4 में देखिए 4 से भी अगर आप भाग देते हैं तो
तो 4 से भी भाग लग जाता है। इसके अलावा किसी एक और संख्या से भाग लगना चाहिए। अगर किसी एक और संख्या से भाग लगता है तो वो भाज्य संख्या होता है। क्या 4 में किसी एक और संख्या से भाग लगता है? हाँ जी बिल्कुल लगता है। 2 से भाग दीजिए, बिल्कुल लगेगा, 2 बार में जाएगा 4। तो ये देखिए, अब 1 से भी विभाजित हुआ, अपने आप से विभाजित हुआ, किसी एक और संख्या से विभाजित हुआ ना, मतलब 2 से विभाजित हो गया। तो ये एक 4 क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये एक 4 प्रकार का, एक प्रकार का भाज्य संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भाज्य संख्या भी आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 6 में क्या है? तो 1 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, मतलब स्वयं से भी लगेगा, और इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है ना, एक कम से कम एक संख्या से भाग लगना चाहिए। इसके अलावा और भी भाग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो है ना एक संख्या से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोट में लिखा हुआ है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, क्या वो पूर्ण संख्या होते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, जितने भी प्राकृत संख्या वो सारे पूर्ण संख्या होते हैं। जितने भी प्राकृत संख्या है ना वो सारे पूर्ण संख्या होते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या वो सारे पूर्ण संख्या होगा। ध्यान से देखिए, 1 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी 1 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो जितने भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। अब उल्टा करके देखते हैं, क्या जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं क्या वो सभी प्राकृत संख्या होते हैं? इसका जवाब होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जितने भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जितने भी पूर्ण संख्या है, जैसे कि 0 एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, क्या ये 0 क्या प्राकृत संख्या में है? नहीं है। ठीक है, 0 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो सारे प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो नोट में थे ये भी आपको, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली संख्या के प्रकार देखते हैं। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ Q इक्वल टू नोट 0 होना चाहिए। ठीक ना, ये Q जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 4/5, 5/8, 5। ठीक है, 4/5 देखिए ये P है और ये Q है। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में है या नहीं है? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी P/Q के रूप में होगा। आप कहेंगे कि ये P/Q के रूप में कहाँ है? ये केवल 5 लिखा हुआ है। तो देखिए इसके नीचे 1 लिखा होता है। ठीक है, कोई भी संख्या 5 होता है तो उसके नीचे 1 होता है। तो ये 5 आपका हो गया P और ये 1 हो गया आपका Q। तो ये P/Q के रूप में है या नहीं है? ये 5 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? 5/1 तो लिख सकते हैं ना। तो ये 5 क्या हो जाएगा? P और एक क्या हो जाएगा? Q। तो ये P/Q के रूप में है या नहीं है? तो बिल्कुल है। तो 5 भी क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। माइनस में भी हो सकता है, -4/3। अब √16, तो √16 भी है, क्योंकि देखिए √16 का जब आप वर्गमूल जब आप निकालते हैं तो इसका √16 का वर्गमूल आपका कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अब 4 के नीचे कितना? 4 के नीचे में कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है। तो 4/1, तो 4/1 ये 4 हो गया आपका P और 1 हो गया आपका Q। तो ये P/Q के रूप में है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, उसी तरीके से √81, तो √81 जब आप वर्गमूल निकालेंगे, √81 जब वर्गमूल निकलेंगे कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वर्गमूल सब आपको पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो √81 का वर्गमूल 9 निकलेगा, इसके नीचे भी 1 होता है। तो √81 भी क्या एक प्रकार का परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या होता है। क्यों, कैसे होता है भाई? तो 0 के नीचे 1 होता है, तो 0 हो गया आपका, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, तो ये P/Q के रूप में है। तो 0 भी क्या एक प्रकार का परिमेय संख्या है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट संख्या के प्रकार देखते हैं। आइए हम लोग अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में आइरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, आइरेशनल नंबर। इसे अपरिमेय संख्या होता है क्या? तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 है, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि √2 क्या एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे है? तो क्योंकि अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका पूरी वर्गमूल नहीं
निकलेगा, ठीक है। जैसे कि रूट 16 का पूरा पूरी वर्गमूल 4 निकाल देते थे, तो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या होता था। लेकिन ये रूट 2 क्या है, ये रूट 2 क्या है, तो रूट 2 का आपका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। तो रूट 2, तो जितने भी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 15, ये सब क्या है आपके अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मतलब सिंपल है, अगर वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय संख्या है, अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या बनता है, ठीक ना। जितने भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। जैसे कि देखिए रूट 6 है, ये क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 16 ये क्या है, परिमेय है। 4/3 क्या है, परिमेय है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय है। रूट 9 क्या है, परिमेय है। और ये रूट 81/64 क्या है, परिमेय है। रूट 13 अपरिमेय। तो मतलब कि इस कहने का मतलब ये है कि इसमें परिमेय संख्या भी शामिल रहेगा और अपरिमेय संख्या भी शामिल रहेगा, और जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल रहेगा तब उसे हम लोग वास्तविक संख्या का नाम देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और हम लोग जल्द ही न्यू वीडियो लाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.1। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय।